वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल साइंटिफिक। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोजोन्स और आज का वीडियो इस यूनिट का पार्ट 8 है। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्रोटोजोआ एंड मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स इन प्रोटोजोआ। रेस्पिरेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो उसने फूड ऑब्टेन किया है उस फूड से एनर्जी डिराइव करता है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी तो उसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्रोटोजोआ बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, यूनिसेलुलर है और उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। उस वजह से इनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू देयर वॉल्यूम। और ये जो लार्ज सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के थ्रू होता है गैसेस का एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज होता है। गैसेस बॉडी के, उस प्रोटोजोआ के बॉडी के अंदर और बाहर इजीली आ जा सकते हैं, उनके पास काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया होता है। प्रोटोजोआ में रेस्पिरेशन होता है थ्रू डिफ्यूजन, उनके सरफेस से गैसेस डिफ्यूज़ होते हैं। मैक्सिमम प्रोटोजोआ जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, बट कुछ प्रोटोजोआ एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसिस्टिस। ये डायग्राम है मोनोसिस्टिस का। ये मोनोसिस्टिक क्या करता है? एनारोबिकली रेस्पायर करता है। ये एग्जांपल आपको याद रखना है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अब तक के जो पेपर्स हुए हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है BSc-G ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके पहले BSc होता था। तो अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे तो उसमें 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और वो ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बट अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे थोड़ा सा अंदाज़ा आ सकता है कि इस साल जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको दिया है आपके नोट्स में कि मोनोसिस्टिस एनारोबिकली रेस्पायर करता है, तो ये याद रखना है, हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए। जैसा अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन होता है थ्रू डिफ्यूजन, उसी तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर जाता है। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स, यानी जो स्टिमुलस होता है उसके लिए प्रोटोजोआ किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। प्रोटोजोआस जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं टू मैनी स्टिमुलस, जैसे कि लाइट, केमिकल्स, टच, टेम्परेचर चेंज एक्सेट्रा। यानी अगर ये सब जो फैक्टर्स अभी हमने देखे, अगर उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे तो प्रोटोजोआ भी इन रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी शो करेगा, उसे कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि जो सीलिया एंड फ्लैचेला होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है टू टच, यानी जिस भी सरफेस पे वो प्रेजेंट होते हैं वो टच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो पहचान सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच। एक स्टिग्मा या फिर रेड आई स्पॉट होता है यूग्लिना में। ये जो रेड आई स्पॉट है या स्टिग्मा है ये सेंसिटिव होते हैं टू लाइट, लाइट के लिए सेंसिटिव हैं। दिस इज़ डायग्राम ऑफ यूग्लिना। इसमें आपको एक रेड आई डॉट दिख रहा होगा, रेड आई स्पॉट, उसको कहते हैं स्टिग्मा, जो कि इस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है टू ओरिएंट इटसेल्फ टूवर्ड्स लाइट, क्योंकि वो लाइट के लिए सेंसिटिव है। तो ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, वो है रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।